तो हाय एवरीवन, आज क्लास 11 के लिए जो टॉपिक दो लॉ छूट गए थे उनको आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस एंड सेकेंड जो ये थर्ड लॉ है, और फोर्थ लॉ हम लोग पढ़ेंगे द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बारे में आसानी से समझेंगे। देखो, जब भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की बात करेगी तो याद रखिए ना, हमेशा दो एलिमेंट रहेंगे। कितने एलिमेंट रहेंगे? एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 आपस में ये कंबाइन करेंगे। ठीक है, ये आपस में कंबाइन कर करके एक या एक से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। फिर से अच्छे से समझिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में दो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट फर्स्ट और एलिमेंट सेकेंड। ये आपस में कंबाइंड कर कर एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाएंगे। सब क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि इसमें ये देखा जाता है कि जो एक एलिमेंट है इसमें से दूसरे वाला फिक्स एलिमेंट से जब भी रिएक्शंस करता है तो वो एक सिंपल होल रेशियो में होता है। अब इसको समझना जरूरी है, इसी को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो पहले लिख देता हूं, उसके बाद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, when two element combined together, combine to form, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक या एक से अधिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तब देखा जाता है द मास ऑफ one element, the mass of one element which combined with fixed mass of another element are in simple whole रेशियो। याद रखना, यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं जिसकी वजह से एक या एक से अधिक कंपाउंड बनते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि किसी एक एलिमेंट का मास जो दूसरे वाला एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइंड कर रहा है तो वो सिंपल होल रेशियो में होता है। अब इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे लोग? अच्छे तरीके से देखिए। अब इसके लिए आपको समझाना पड़ेगा। देखो, ये हो गया नाइट्रोजन। देखो, यहां लिख लो नाइट्रोजन, यहां लिख लो ऑक्सीजन। ठीक है, इतना मेरी बात समझ में आई? ये है नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड जब करते हैं तो थोड़ा सा हमें स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए। यहां पर है नाइट्रोजन, यहां पर है ऑक्सीजन। ठीक है, इस चीज को समझना। चलो, इसको फिर से मैं लिख दूंगा, पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखो, दो एलिमेंट फर्स्ट, एलिमेंट सेकेंड। ठीक है, ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन। जब कंबाइंड करते हैं तो ये कई टाइप के एलिमेंट्स का बनाते हैं, दोनों कई टाइप के एलिमेंट बनाते हैं। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो कई टाइप के एलिमेंट बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड्स बनाते हैं, और एक नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड बनाते हैं। इतने बनाते हैं। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक या एक से अधिक कंपाउंड, तो देखो एक ये भी कंपाउंड, ये भी, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन कर कर एक या एक से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं, तो एक से या एक से अधिक कंपाउंड बना दीजिए। अब ये कह रहा है, यहां देखो, नाइट्रोजन का मास
और इधर ऑक्सीजन का मास, ठीक है, लिख लो। नाइट्रोजन का मास इसमें कितना है, 28 है, ठीक है। देखो इसमें नाइट्रोजन का मास 40 है, इसमें नाइट्रोजन का मास 28 है, इसमें नाइट्रोजन का मास 28 है। इतना नोट कर लिए, चलो ये भी नोट हो गया। अब इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, 60 है कि नहीं, पहला वाला में ध्यान दो। चलो इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, 60 है। इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है, इसमें ऑक्सीजन का मास 16 कितना हो गया, 16 48 48। इसमें कितना हो गया, 64। इतना चीज याद रखना। अब हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होता क्या है, बोला था कि व्हेन टू एलिमेंट react to form more than one compound, क्या बोला था कि जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, बना तो दिए यहां तक। तब उसके बाद बोला था देन मास ऑफ वन एलिमेंट is combined with fixed mass of another element in simple ratio। अब देखो मास ऑफ कोई एक एलिमेंट ले लो, मैंने इसका मास ले लिया, कोई एक एलिमेंट का फिक्स मास दिख रहा है, देखो इसमें फिक्स 3 दिख रहे हैं। अब लेकिन इसमें पूरे रिएक्शंस में फिक्स नहीं है, एक एलिमेंट को हमें फिक्स करना पड़ेगा, उसके साथ एक एलिमेंट। देखो द मास ऑफ वन एलिमेंट, इस एलिमेंट का मास रिएक्ट विद या कंबाइंड विद फिक्स मास ऑफ एलिमेंट, फिक्स मास ये है, तो इसको फिक्स बनाना पड़ेगा। कैसे, अगर इसको 28 बनाना है तो 20 इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहा जा रहा है कि इन दोनों का मास रेशियो जो होगा एक सिंपल रेशियो में होगा। देखो कैसे होगा, 28/60 या 60/28 ले लो, ये 32/28, ये 48/28, ये 64/28, सबका रेशियो ले लो। सॉरी ऐसा नहीं करो। इतना मेरी बात समझ में आया। मैंने क्या बोला कि दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्शंस करते हैं तो एक या एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। किसी एक एलिमेंट का मास जो फिक्स एलिमेंट के साथ रिएक्शंस किया था, तो यहां पर हमारा 40 था और यहां पर हमारा 60 था। इस वाले में मैंने एक एलिमेंट का मास फिक्स करना चाहा, क्योंकि हमारा डेफिनेशन बोलता है कि मास ऑफ एलिमेंट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ एलिमेंट, तो चाहे इसको फिक्स कर लो चाहे इसको फिक्स कर लो। तो मैंने इसको फिक्स करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कराया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कराया। तब देखा जाता है कि मास ऑफ अनदर एलिमेंट आर सिंपल रेशियो, मतलब कि ये सारे आपस में, देखो 16 का में 16, 16 32, 16 48, 16 64, मतलब कि जो एलिमेंट फिक्स से रिएक्शंस कर रहा है वो आपस में मास का सिंपल रेशियो है। कैसे, देखो 16/32 कितना हुआ, यहां पर देखो सारे के सारे एक सिंपल रेशियो में है। देखो 16 का में 16, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौके 64, सारे जॉन ये वाला जो एलिमेंट फिक्स मास से रिएक्शन करता है वो आपस के मास के रेशियो में होंगे। देखो 16 से घटा दोगे 32, 16 का में 16, 16 दूनी 32, ऐसे करो, 16 से 16 को डिवाइड करो, फिर 32 को 16 से डिवाइड करो, फिर 48 को 16 से डिवाइड करो, फिर 64 को 16 से डिवाइड करो। इसमें से सबसे छोटा जो मास होता है उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो रेशियो मिल जाएगा 1 रेशियो, ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, ये 4 बन गया। तो ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, अच्छी से समझिए। फिर से जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शंस करते हैं तो कई सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, तो अलग अलग एलिमेंट का मैंने मास लिख लिया, इसमें से एक एलिमेंट का मास मैंने फिक्स किया, कैसे, मल्टीप्लाई कर, और जो डिफरेंट वाला मास है वो उसको फिक्स वाले से इसके साथ रिएक्शंस कराया, कंबाइन कराया,
तो जो ये डिफरेंट वाले हैं ये आपस के रेशियो में होते हैं, इसमें से जो सबसे छोटा है उसी से डिवाइड कर दो सबको, तो ये तुमको रेशियो मिल जाएगा। दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब आते हैं जो नेक्स्ट लॉ है, वो लॉ के बारे में अच्छे समझते हैं, जिसका लास्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, इसमें याद रखना दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, वह तीसरे एलिमेंट से रिएक्शंस करते हैं। दो अलग अलग एलिमेंट अलग तरीके से तीसरे एलिमेंट से रिएक्शंस करते हैं। द टू डिफरेंट एलिमेंट्स react separately with the third elements. When two different element react separately with third element, then the mass ratio, of mass they do so bear a simple ratio to the ratio of mass they themselves combined। अब इसको समझना जरूरी है, दो अलग अलग एलिमेंट जब तीसरे एलिमेंट से रिएक्शंस करते हैं तो क्या होता है। जैसे यहां पर ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल समझ जाएंगे आप। जैसे यहां पर आपका हो गया सल्फर और यहां पर है ऑक्सीजन, ये एलिमेंट फर्स्ट है, ये एलिमेंट आपका सेकेंड है। जब तीसरे एलिमेंट से ये रिएक्शंस करते हैं सब, ये हमारा तीसरा एलिमेंट है, ये वाला अलग तरीके से इसके साथ रिएक्शंस करता है तो ये बनाता है SH2, और ये वाला इनके साथ रिएक्शंस करता है अलग तरीके से तो H2O बनाता है। ये आपस में रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। इसका मास कितना होगा 32, इसका मास 2 है, इसका मास कितना है 2 है, इसका मास कितना है 16 है। तो ये वाला कॉमन वाला को छोड़ देंगे। देखो थर्ड एलिमेंट दे डू सो, अब इतना याद रखना बाबू, अब यहीं से समझना जरूरी है। देखो अब ये कॉमन वाला को छोड़ दो, इनको लो, 16/32 कितना हो जाएगा 1/2, या आप चाहो तो 32/16 लिख सकते हो इक्वल टू 21। इस बात को समझना जरूरी है। देखो ये हमारा सल्फर का रेशियो, देखो जो डिफरेंट मास होते हैं उन्हीं का रेशियो लेते हैं, तो 16 और 32, तो 32/16 ले लिया। कितना रेशियो आया, घटाएंगे तो रेशियो में लिखेंगे तो 32/16 घटाएंगे तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। आज जब ये दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं तो SO2 बनाते हैं। तो इसका कितना है 32 होता है, इसका भी 32 होता है। अब 32/32 कर दोगे कितना हो जाएगा 1/1। तो यही मैं कहा था कि जब दो एलिमेंट अलग अलग तरीके से तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं, ये कंपाउंड, ठीक है। इसमें से जो फिक्स वाला एलिमेंट होगा उसका मास छोड़ देंगे, डिफरेंट वाले मास का रेशियो ले लेंगे। देन द मास
देन द मास दे डू सो। अब ये हमारी मास आ गई दोनों का, और आपस में जब रिएक्शंस करते हैं तो इनका जो मास रेशियो ले लेंगे। अब कह रहा है देन द रेशियो ऑफ मास दे डू सो बियर ए सिंपल रेशियो टू द रेशियो ऑफ मास देमसेल्फ कंपाउंड। मतलब कि ये का रेशियो 2/1 का रेशियो अपान में ये देमसेल्फ का रेशियो अगर कराओगे 1 से 1 कट जाएगा, 2:1 आएगा। यही आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता है। समझना बहुत जरूरी था, और ये सबसे टफ दोनों माने जाते हैं लॉ। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं सब। इन दोनों लॉ में एक ही होता है कि लॉ ऑफ मल्टीपल में 2 एलिमेंट होते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में 3 एलिमेंट होते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि जो दो अलग अलग एलिमेंट कोई फिक्स एलिमेंट थर्ड से रिएक्शंस करते हैं सब, तो 2 कंपाउंड बनाते हैं। इनमें से जो फिक्स वाला एलिमेंट होगा उसका मास नहीं, जो डिफरेंट वाला होगा उनका मास का रेशियो ले लेंगे तो 2 रेशियो बना गया। और ये जो अलग अलग है फिर आपस में कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसका मास रेशियो ले लेते हैं। फिर इसका मास रेशियो अपान में इसका मास रेशियो जब लेते हैं तो एक छोटा सा सिंपल होल नंबर ये लेते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको छोटे छोटे टॉपिक लेकर आते रहूंगा क्लास 11 12 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में न्यूमेरिकल के साथ इन सारे लॉ पे। थैंक यू सो मच, बी सेफ्टी, थैंक यू सो मच।